बाद आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। दोहा में हमास पर हमले के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जगह हमारी इजराइल की है, भविष्य में कोई फिलिस्तीन नहीं होगा। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में बसाहट को लेकर गुरुवार शाम को एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को E1 सेटलमेंट विस्तार परियोजना नाम दिया गया। माले अदुमिम में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नेतन्याहू ने कहा, हम वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई भी फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा, ये जगह हमारी है। पुलिस दल ने स्थानीय ग्रामीणों और SSB कर्मियों के सहयोग से बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर अस्थायी पेड़ के तनों का पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को सुरक्षित निकाला। सफलतापूर्वक निकासी के बाद दोनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जबकि 3 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में आज सुबह 10 बजे आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मोदी कैबिनेट और विपक्ष के अधिकांश नेता मौजूद रहे। राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराकर जीत हासिल की। वहीं गुरुवार को राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र की अतिरिक्त प्रभार सौंपने की घोषणा की। राहुल गांधी आज जूनागढ़ में कांग्रेस के शिविर में भाग लेंगे और राज्य के शहर जिला अध्यक्षों से बात करेंगे। वह 1 बजे केशोद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग से जूनागढ़ के भवनाथ में स्थित प्रेरणा धाम पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी गुजरात के राजनीतिक हालात और पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ की गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। गरियाबंद E30, STF और कोबरा की स्पेशल फोर्स सक्रिय है। अभी तक जारी मुठभेड़ में 10 हथियार बरामद हुए हैं और CC सदस्य मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए। 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली प्रमोद भी ढेर हुआ। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, इनमें 7 ऑटोमेटिक हथियार भी शामिल हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान वे परिवार समेत श्री राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करेंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट पर पारंपरिक शैली के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोक कलाकारों की ओर से उनका स्वागत किया गया। नेपाल में राजशाही समर्थक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और कारोबारी दुर्गा प्रसाई को आगे किया जाना अंतरिम सरकार के लिए जारी बातचीत में गतिरोध का प्रमुख कारण रहा। दरअसल सेना ने प्रदर्शन के दौरान जेल से छुड़ाए गए रवि लमिछाने की पार्टी और चिकित्सा उद्यमी प्रसाई को बातचीत की प्रक्रिया में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। इस पर जेनजी ने आपत्ति जताई थी। चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के SIR के लिए पूरी तरह से तैयार है। आयोग नहीं चाहता कि इस दौरान बिहार SIR जैसे विवाद सामने आए, इसलिए उसने भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने की कवायद भी तेज कर दी है। यही वजह है कि राज्य के प्रमुख निर्वाचक अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य यह इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद वहां की 14 जेलों से करीब 7000 कुख्यात कैदी फरार हैं। बुधवार को भारत में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सिद्धार्थनगर और महाराजगंज सीमा से कुछ कैदियों के पकड़े जाने के बाद दोनों देशों में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। सीमावर्ती इलाके में जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने करीबी सहयोगी और कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हत्या को लेकर सख्त हैं। उन्होंने किर्क के हत्यारे को जानवर बताते हुए कहा कि वह जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उसके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले और दोहा में इजराइल के हमले से बंधकों की रिहाई पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी बात की। ट्रंप ने कहा, मैंने अपनी पत्नी एरिका से बात की, हमारी लंबी बातचीत हुई और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं वे पूरी तरह से टूट चुकी है। आरोपी को ढूंढने में प्रगति हो रही है। मुझे लगता है कि वह एक जानवर है, वे उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। उसने जो किया है वो शर्मनाक है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।